और हम लोगों को अपना जाति का घमंड, अपने वर्ग का घमंड, संगठन का घमंड, पार्टी का घमंड छोड़ करके एक विचारधारा के साथ आना पड़ेगा। तभी इन जालिमों से हम लड़ सकते हैं, नहीं तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी और हम फिर परास्त हो जाएंगे। लोग अब घर वापसी चाहते हैं, लोग अब बामनों से मुक्ति चाहते हैं, लोग अब अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति चाहते हैं, लोग इनकी दुकान में अब सामान नहीं लेना चाहते, लोग इनको वोट नहीं देना चाहते, इनको नोट नहीं देना चाहते, इनकी धार्मिक मान्यताओं को वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस समय 22 प्रतिज्ञाएं मनवादियों को, ढोंगियों को इसलिए खराब लग रही हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके हमारा विरोध करें कि मैं बहुत खराब व्यक्ति हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है भंते सुमित रतन। लगातार चर्चाओं में रहते हैं और उन मुद्दों पर वो सवाल करते हैं सरकार से जिसमें सरकार घबराती है जवाब देने में। लगातार वो पिछले कई जगहों पर 22 प्रतिज्ञाओं को लोगों के साथ पढ़ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कर्मकांड के रास्ते से उठाकर लोगों को भगवान बुद्ध के दिए हुए रास्ते पे, मानवता के रास्ते पे लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। भंते जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर ही रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, उसी काम को आप लगातार कई राज्यों में कर चुके हैं। आखिर ये बदलाव क्यों आया? एक्चुअली ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी थी 1956 में दीक्षा के दौरान, और तब से लेकर के अब तक हजारों बार इन 22 प्रतिज्ञाओं का पठन पाठन किया गया, दोहराई गई। लेकिन इस समय 22 प्रतिज्ञाएं मनवादियों को, ढोंगियों को इसलिए खराब लग रही हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो हक वंचित लोग हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हाशिए पर थे, जिनको कुछ नहीं मिला, वो लोग अब जागने लगे हैं। इनकी दुकानें बंद होने लगी हैं, इनके ATM बंद होने लगे हैं ढोंगियों के, इसलिए उन्हें तकलीफ है। अगर बाबा साहब ने दीक्षा के दौरान 22 प्रतिज्ञाएं पढ़कर के अपराध किया है, तो मैं भंते सुमित रतन इस अपराध को हजारों बार करता रहूँगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता इस तरीके की टिप्पणियां दे रहे हैं कि आपने 22 प्रतिज्ञाएं तो पढ़ी, ठीक है, लेकिन उनके इष्ट देवी देवताओं का आप अपमान नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप बुद्ध के रास्ते पे जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके इष्ट देवताओं की आलोचना कर रहे हैं। वो गलत फहमी में हैं। हमारे किसी भी कार्य के द्वारा उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं और फिर उनकी भावनाओं का हमने ठेका नहीं ले रखा है। उनकी अगर भावनाएं आहत होती हैं मेरे सत्य बोलने पर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके हमारा विरोध करें कि मैं बहुत खराब व्यक्ति हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। वैसे ही मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, ये मेरी ताकत है, ये मेरी हिम्मत है। जिन्हें तकलीफ है वो भी ये कह दें कि मैं बुद्ध और अंबेडकर को नहीं मानता, बात साफ हो जाएगी। मेरे वंचित, असहाय, कमजोर समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेंगे। ये बड़ा बहुजन समाज की अगर बात करें तो अभी भी उनके जो भंते जी हैं या भिक्खुनियों की बात करें, बुद्धिस्ट मोंक अभी भी बहुत पीछे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से बाबाओं की टिप्पणियां आती हैं, मंत्री जी का गला काटने को लेके स्टेटमेंट दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुणियाँ हैं, वो लोग दया, करुणाशील के मार्ग पर हैं। लेकिन आज भारत में जब हक, अधिकार, संविधान सब हमारा लूटा जा रहा है, निजीकरण करके हमें पंगु बनाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी अगर धर्मगुरु सामने नहीं आएंगे और सामने आकर के अपनी जमात को, अपने लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, आखिर कैसे ये भारत बचेगा। मैं तो आह्वान करता हूँ सभी बौद्ध भिक्षुओं को, सभी बौद्ध भिक्षुणियों को कि वो मुखर होकर के आएँ और देश का संविधान बचाएं, तभी धर्मनिरपेक्ष भारत बच सकता है। मेरी अपील है। आपने बुद्ध की बात की, बुद्ध की बात करना तो ठीक है, लेकिन लोगों का धर्मांतरण, धर्म चेंज कराना ये सही नहीं है ना। लोगों को लगता है कि मैं धर्मांतरण करा रहा हूं, मैं वाकई सही में घर वापसी करा रहा हूं। ये जितने भी लोग हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से, उनके दर्शन से जुड़ रहे हैं, ये देश भारत के सभी पुराने राजा महाराजा हैं, इतिहास उठा के पढ़ लें
और 1250 साल बुद्ध की संस्कृति के यहाँ शासन रहा है। मैं सभी लोगों को पुनः घर वापसी करा रहा हूँ, बौद्ध धर्म ज्वाइन करा करके, बौद्ध धर्म में शामिल करके। ये धर्मांतरण के अंतर्गत नहीं आता। वो तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी मोदी, अंबेडकर एंड मोदी। वो अंबेडकर का खुद को अनुयायी बताते हैं, लगातार जगह जगह उनके स्मारकों को जाके वो दर्शन करते हैं। और आप कह रहे हैं सिर्फ आप ही बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या आप ही घर वापसी करा रहे हैं, वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं, इतिहास उठा के देखें, बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ें। उन्होंने स्वयं लिखा है कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का एक युद्ध है, एक वर्चस्व की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, बामनों की और समनों की, ये इतिहास है। आपने अभी तक किन किन जगहों पे ये 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कराया लोगों को? कितने लोगों ने कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आगे की क्या रणनीति है? देखिए, दिल्ली में 5 अक्टूबर को दीक्षा ली गई, हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ दीक्षाएं पढ़ी, दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। इसके बाद लखनऊ में 25,000 लोगों ने रजिस्टर्ड घर वापसी की है, वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर गया, वहाँ 5,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद मैं गुजरात के सूरत गया, वहाँ 5,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई। इसके बाद मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर भवन दादर में दीक्षा हुई और 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई। अब पूरे भारत से ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई मंडल और जिला नहीं है जहाँ से हमें फोन नहीं आ रहा है। लोग अब घर वापसी चाहते हैं, लोग अब बामनों से मुक्ति चाहते हैं, लोग अब अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति चाहते हैं, लोग इनकी दुकान में अब सामान नहीं लेना चाहते, लोग इनको वोट नहीं देना चाहते, इनको नोट नहीं देना चाहते, इनकी धार्मिक मान्यताओं को वो छोड़ना चाहते हैं। पूरे भारत से मुझे फोन आ रहे हैं और हमने भी अपनी टीम के साथ कमर कसी है। 2025 तक हम 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, ये हमारा दावा है। आप इस तरीके से लोगों को बौद्ध धर्म की ओर लेके आना चाह रहे हैं, ऐसे तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा वोट बैंक की बात करें तो। बीजेपी के लोगों से भी कह रहा हूँ वो भी बौद्ध धर्म में आ जाए, तकलीफ क्या है? भगवान बुद्ध का धर्म, उनका आदर्श सबके लिए है। देश भारत के बामनों से मैं कह रहा हूँ, जब बामनों को लगे कि मेरी दुकानें बंद हो गई, बैठ के खाने को नहीं मिल रहा, तकलीफ है, शिष्य कम हो गए, तो मैं बौद्ध भी उन्हें बना लूंगा। भगवान बुद्ध ने तो सबसे पहले 5 बामनों को ही दीक्षा दी थी, क्योंकि बामन तेज बोलता है, चतुर होता है, ज्ञानी होता है, इसलिए उन्होंने दीक्षा दी। मैं अपील करता हूँ जिन्हें तकलीफ हो रही हो वो बौद्ध बने, हम स्वीकार करेंगे, उन्हें दीक्षा देंगे। नेता अभिनेता प्रवक्ताओं की बात करें, उनका तो एक राजनीतिक अपना हित होता है कि वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। कहीं आप राजनीति तो नहीं करना चाहते या पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार तो नहीं आपका? देखिए, हम बौद्ध भिक्षु हैं, धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु का सम्मान राष्ट्रपति भी करता है, प्रधानमंत्री भी करता है। और मैं कई भारत के बाहर देशों में गया हूं, राष्ट्राध्यक्षों ने मुझे घर बुला करके चाय पिलाई है, सम्मान किया है। जो सम्मान एक धर्म गुरु का होता है वो सम्मान कभी भी MP MLA बनकर के नहीं मिल सकता है। मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा। मैं अपनी विचारधारा के लोगों को, लड़ने वाले लोगों को, अच्छा बोलने वाले लोगों को, गंगा जमजम की तहजीब की सुरक्षा करने वाले लोगों को लोकसभा भेजूंगा, विधानसभा भेजूंगा, उन्हें MP MLAs बनाऊंगा, मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन भंते सुमित्रतन जी कभी भी प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं आएंगे। मैं एक बौद्ध भिक्षु बन करके भारत को बुद्धमय बनाने की परिकल्पना पर आगे चलूंगा। आपने 25 करोड़ लोगों को बुद्ध के रास्ते का जो संकल्प लिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि 25 करोड़ से ज़्यादा अधिक लोग अगर मानवता के रास्ते पे आएंगे तो जातिवाद खत्म होगा। जिस तरीके से लोगों के जातिवाद पर आप क्या कहेंगे? लगातार आए दिन धर्म परिवर्तन के बावजूद भी लोगों के साथ जातिवाद होता है। भारत में लगभग 70 करोड़ लोग हैं जो बौद्ध बनना चाहते हैं। प्रथम अभियान में हमने 25 करोड़ लोगों को ही शामिल किया है। RSS को भी 2025 में पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं और ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। नई संसद में, संसद का नाम भी ये रखना चाहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय संसद भवन, हेडगेवार संसद भवन, और ये रखना चाहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद भवन। मैंने इनको लेटर भी लिखा है, कहा भी है कि जो मैं नाम बता रहा हूं उनकी तुलना हमारे नामों से कर लीजिए और चर्चा कर लीजिए समाज में, तो पता चलेगा कि नाम सही मायने में नए संसद भवन का क्या होना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है नए संसद भवन का नाम सम्राट अशोक संसद भवन होना चाहिए, नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन होना चाहिए। इनके तुलना में बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, कोई विचारक नहीं है।
हिंदू राष्ट्र से क्या परेशानी है? हिंदू राष्ट्र एक्चुअली तब बनता है जब लगभग 50 करोड़ लोगों की हत्या होती है। सभी मुसलमानों को मारना पड़ेगा, सभी ईसाइयों को मारना पड़ेगा, सभी बौद्धों को मारना पड़ेगा, सभी जैनों को मारना पड़ेगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनता है। और भारत जो है ना, वो नैसर्गिक गंगा जमजम की तहजीब है। यहाँ लगभग 40 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 40 से ज़्यादा नृत्य हैं, लगभग 200 से ज़्यादा पकवान हैं। ये भारत ही अलग अलग रंगों का है। एक बगीचे में अगर एक फूल होता है तो बगीचा अच्छा नहीं लगता, वो उपवन नहीं हो सकता है। बगीचा तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। इस देश भारत में हमें मुसलमानों की भी ज़रूरत है, सिखों की भी ज़रूरत है, बौद्धों की भी ज़रूरत है, जैनों की भी ज़रूरत है, और ब्राह्मण धर्म की भी ज़रूरत है, हिंदुओं की भी ज़रूरत। हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो लोग इस भारत को एक रंग में रंगना चाहते हैं। ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। लेकिन कैसे हो पाएगा? बहुजन समाज के लोग तो अलग अलग वोट बैंक के आधार पे बटे हुए हैं। अगर बात करें बीजेपी की, बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, वो लगातार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जो सवर्णों की पार्टियां हैं वो अपनी विचारधारा के साथ लगी रहती हैं, लेकिन जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं इन्होंने अपनी विचारधारा अभी चयनित नहीं की है कि वो बामनों के साथ रहना चाहते हैं या अम्बेडकरवाद और बुद्धिज्म के साथ रहना चाहते हैं, श्रमण परंपरा के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरे देश में घूम घूम करके सभी SC OBC माइनॉरिटी की पार्टियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब सवर्ण अपनी विचारधारा तय कर लेता है तो आप अपनी विचारधारा तय क्यों नहीं कर पाते हैं? ये लोगों में बहुत डर बैठा हुआ है और इस पर वो काम करना नहीं चाहते हैं। इस पर मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ और बहुत जल्द यहाँ का बहुजन जागेगा, हक वंचित जागेगा, कमेरा जागेगा और ये देश बहुजनों का बनेगा, बौद्ध में बनेगा। आपने इतने राज्यों में बुद्ध के 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं चर्चा नहीं है। नहीं, मैन स्ट्रीम मीडिया को हम मानते भी नहीं है। वो गोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है, वो लोग बिके हुए लोग हैं, दलाल हैं, उनका हम मान सम्मान भी नहीं करते। हम तो धन्यवाद देते हैं अमेरिका को, उनका ट्विटर चल रहा है, उनका यूट्यूब चल रहा है, उनका व्हाट्सअप चल रहा है, उनका फेसबुक चल रहा है। अगर ये चाइना का होता तो ये लोग तो बंद करवा देते, मेरी आवाज़ दबा देते। भारत का तो कोई चाहता ही नहीं है कि किसी भी हक वंचित की आवाज़ मुखर होकर के आए। और बीजेपी ने वैसे भी जो शासक वर्ग है भारत का, जो लुटेरा वर्ग भारत का है, जो भारत जलाओ पार्टी है, इन्होंने वैसे ही टीवी चैनलों को खरीद लिया है और मैं चाहता भी नहीं कि वो टीवी मुझे दिखाएं। मेरा सोशल मीडिया ही जिंदाबाद है। अच्छा, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और आखिरी दौरा आपका कहाँ होने वाला है? मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। मुट्ठी भर लोगों ने यह तय कर लिया है किसको क्या करना है और अपने अपने हिसाब से देश पर वो कब्जा कर रहे हैं। राजनीति वाले राजनीति कर रहे हैं, मीडिया वाले मीडिया का काम कर रहे हैं, व्यापार वाले व्यापार का काम कर रहे हैं, प्रचारक का काम कर रहा है। वैसे ही बहुजन समाज को बैठ करके ये तय करना पड़ेगा किसको क्या करना है। और हम लोगों को अपना जाति का घमंड, अपने वर्ग का घमंड, संगठन का घमंड, पार्टी का घमंड छोड़ करके एक विचारधारा के साथ आना पड़ेगा, तभी इन जालिमों से हम लड़ सकते हैं। नहीं तो लड़ाई अधूरी रह जाएगी और हम फिर परास्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। ये थे मेरे साथ भिक्खु सुमित रतन। तमाम उन मुद्दों पे बात किया जो व्यक्ति के जहन में तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सड़कों पे आने से घबराते हैं, क्योंकि उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने इंडिविजुअल हित के बारे में सोचते हैं। इन्होंने हमारी बातचीत में एक बात कही कि विचारधारा बड़ी चीज़ होती है। आपको किसी मजहब, जाति, किसी भी तरीके के स्टेट से उठकर आपको विचारधारा के साथ आना पड़ेगा, तभी हम आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइए कि बुद्ध के रास्ते पे आना वाकई में ज़रूरी है कि नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।